मुझे लग रहा है कि दे विल जस्ट गिव इट एज अ कैजुअल टूर, दे विल टेक इट एज अ कैजुअल कि किसी भी कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर आया, दे विल टेक इट दैट वे। बट ये पाकिस्तान की तरफ से एक पॉजिटिव वे है अगर समझा जाए तो, और लेट्स सी कि इंडिया हमें क्या जवाब देता है इसके बारे में। और इंडिया का जो विजिट है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पैक्टफुल साबित होगा। उसकी आप ये कह लेंगे पॉपुलैरिटी, इफ दिस विजिट गोज वेल। नॉट होपिंग फॉर एनी सॉलिड रिजल्ट्स राइट अवे। डेफिनेटली जब पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन इंडिया जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। अब ये इंडिया। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक विजिट का खबर सामने आ रही है, जिसको हमने बहुत ज्यादा सुन लिया। और ये भी बताया जा रहा है कि 12 साल के बाद अब कोई डेलीगेशन फिर से इंडिया की तरफ जा रहा है SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी डेलीगेशन के साथ 2 दिन के लिए इंडिया का विजिट करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जो सिचुएशन सामने आई है, उनकी तरफ से अपना उनका जो एजेंडा सामने आया उसके मुताबिक वो ये कहते नजर आए हैं कि हमारा जो ये विजिट होगा वो कभी भी बायलैटरल इश्यूज की तरफ नहीं जाएगा। इसके बारे में हमारी अवाम क्या कहती है? अगर बायलैटरल इश्यूज के बारे में बात नहीं की जाएगी तो फिर आखिर बात क्या होने वाली है? तो चलते हैं अवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। गुड नेम? अरोमा। अरोमा, फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। इट्स अ गुड इनिशिएटिव, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बेसिकली बिलावल भुट्टो जरदारी का वहाँ जाना पूरे वर्ल्ड को ये कंसेप्शन देगा कि पाकिस्तान इज विलिंग फॉर अ पीस टॉक और पाकिस्तान वांट्स टू कम ऑन द टेबल एंड टॉक अबाउट पीस। ओके। तो और ये हमारी ट्रेड के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, आपको पता है, इस वजह से ट्रेड बहुत इम्पैक्ट हो रही है। आप माने ना माने, लेकिन इंडिया इज़ अ वेरी ग्रोइंग इकॉनमी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकॉनमी इन द वर्ल्ड टुडे। तो और बीइंग अ नेबर ऑफ इंडिया, हमारे उनसे अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, बट ऑन इक्वल टर्म्स। अच्छा सर, यहाँ पर अरोमा एक और क्वेश्चन राइज होता है, और वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जो एजेंडा अनाउंस किया गया है उसके मुताबिक उनकी तरफ से कहा गया है कि हम लोग बायलैटरल इश्यूज पर काम नहीं करने वाले हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ बायलैटरल कॉन्वर्सेशन। तो अबाउट दिस, अगर ये बायलैटरल इशू नहीं होगा तो फिर आपके ख्याल में किस बारे में बात की जाने वाली है और किस तरह से जो है हम अपनी ट्रेड की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं? देखिए, अभी बायलैटरल इश्यूज बेशक वो डिस्कस ना करें, उनका वहाँ पे जाना ही इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा, आप ये कह लें कि उन्हें एक हिंट है कि भाई पाकिस्तान इज इंटरेस्टेड। और अगर आप देखें तो इन दिस कमिंग ईयर हमारे पास वर्ल्ड कप भी आ रहा है और वर्ल्ड T20 बिलावल भुट्टो जरदारी की एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान परफॉर्मेंस को देखें तो आपको क्या लगता है कि ये वाला जो इनका विजिट है ये बेहतर साबित होगा पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिलावल भुट्टो के अपने पॉलिटिकल करियर में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बिकॉज ही स्टिल टू कम इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अभी वो एज ए फॉरेन मिनिस्टर, ही इज इन द लर्निंग स्टेज। और इंडिया का जो विजिट है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पैक्टफुल साबित होगा। उसकी आप ये कह लेंगे पॉपुलैरिटी, इफ दिस विजिट गोज वेल, ये उसके करियर को बहुत बूस्ट देगा। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द विजिट, आपको क्या लगता है कि जो सामने रिजल्ट्स आने वाले हैं, व्हाट वुड दे बी? आई एम नॉट होपिंग फॉर एनी सॉलिड रिजल्ट्स राइट अवे। मुझे जो अभी लग रहा है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ, जो जैसे इंडियन गवर्नमेंट अभी चल रही है, मुझे लग रहा है कि दे विल जस्ट गिव इट एज अ कैजुअल टूर, दे विल टेक इट एज अ कैजुअल कि किसी भी कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर आया, दे विल टेक इट दैट वे। बट इसके रिजल्ट हमें विद इन एटलीस्ट 6 to 7 months में हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाएगी, बिकॉज इंडिया कैन नेवर स्टैंड दिस कि पाकिस्तान की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी शो की गई है और वर्ल्ड की तरफ पे ये इम्पैक्ट जा रहा है कि इंडिया फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो कर रहा। तो विद इन नेक्स्ट 6 to 7 टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स इम्पैक्ट, आपके ख्याल में इंडिया का वर्ल्ड पर कैसा इम्पैक्ट है इस वक्त? one of the fastest growing economy they have, the IT hub, they have become IT hub। अभी सिर्फ आप उनका IPL मैच देख लें, ये आई गेस कल के मैच में एप्पल CEO टिम कुक, he attended 2 matches for one of the IPL matches। आप खुद देख लें कि अगर उनका एक क्रिकेटिंग डोमेस्टिक टूर्नामेंट, डोमेस्टिक उनकी फ्रेंचाइजी जो इतने बड़े लेवल पे चल रही है, तो आप खुद देख लें कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट इस टाइम IT में सबसे ज़्यादा। अभी ये आई गेस गूगल कोडिंग वो हुआ है, गूगल कोडिंग कंपटीशन हुआ है, जहाँ पे इंडिया इज लाइक ऑन नंबर 3rd, पाकिस्तान इज लाइक ऑन 2, 3, 3, 9 पोजीशन। पाकिस्तान इज नोवेयर क्लोजर टू इंडिया एंड श्रीलंका।
That's very great and that's very great to know. Thank you so much रोमा, हमारे साथ ही उनका ओपिनियन जाना। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे हमारे साथ में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रुसा, आज का हमारा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि 12 साल के बाद कोई डेलीगेशन जो है वो इंडिया का सफर करने वाला है अगले माह 4 मई को। आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी और उनका डेलीगेशन इस दफा अगर इंडिया जाएगा तो क्या नताइज सामने आएंगे? देखिए अभी पाकिस्तान में क्योंकि महंगाई का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एक लेवल, ठीक है, तो माइट भी पॉसिबल कि उस तरह की कोई निगोसिएशंस हो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, या फिर कुछ अमेरिकन एड्स वगैरह के बारे में डिस्कशन हो। कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन एक्सपेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पर अरुषा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम लोग देखते आ रहे हैं कि रिवलरी जो है इंडिया और पाकिस्तान की वो हमेशा हम लोगों ने शेयर की है। उसके बाद अब ये जो रिलेशंस में एक बेहतरी आती नजर आ रही है और इवन कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारे जो रिलेशंस होंगे या मेरा जो विजिट होगा वो बायलैटरल इश्यूज पर हम लोग काम नहीं करने वाले हैं। मतलब ये है कि वो लोग आपसी ताल्लुकात पर इतना काम नहीं करेंगे। 2 दिन का ये विजिट आपके ख्याल में क्या बाहमी ताल्लुकात के लिए कुछ बेहतर साबित होगा? डेफिनेटली जब पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन इंडिया जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। अब ये इंडिया पर डिपेंड करेगा या इंडिया के लोगों पर कि वो इसको किस तरह से लेते हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से एक पॉजिटिव वे है अगर समझा जाए तो, और लेट्स सी कि इंडिया हमें क्या जवाब देता है इसके बारे में। अच्छा अरुषा, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि 12 साल के बाद अगर अब इंडिया विजिट करने के लिए पाकिस्तान की टीम जा रही है और स्पेशली बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं, एज अ फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी की जो परफॉर्मेंस है, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ, पॉलिसी के साथ सामने आएंगे इंडिया के विजिट को लेकर? देखिए हर इंसान शुरू से परफेक्ट नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एक्सपीरियंसेस, हर इंसान परफेक्ट होता है। अभी क्योंकि बिलावल साहब की एज भी थोड़ी कम है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लर्निंग कर रहे हैं। अगर ये वो कर रहे हैं, मतलब दोनों कंट्रीज के दरमियान एक उनका हो रहा है एक, मतलब आप सर कह लें इंटरेक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली बेहतरी के लिए होगा। इससे कुछ उनको हासिल ज़रूर होगा, कुछ वो लर्निंग ज़रूर करेंगे। डेफिनेटली इंडिया है और उसके आप इसके जो हैं इश्यूज हैं उन पर डिस्कस किया जाएगा और फिर वो उसका कोई बेहतर नताइज निकालेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरुषा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बता, सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक। रिजल्ट्स कुछ भी नहीं आने। नलायक लोग हमेशा जिंदगी में नलायक ही रहते हैं, नाकाम लोग नाकाम ही रहते हैं, चोरी करने वाले चोरी ही करते हैं, चोर का बेटा चोरी होता है। ये चाहे लंदन चला जाए, चाहे अमेरिका चला जाए, चाहे कहीं भी दुनिया में चला जाए, इसने कुछ भी नहीं करना, बातें ही करनी है, बातें करके वापस आ जाना। कोई मेरे हिसाब से कोई पॉजिटिविटी या कोई ऐसा साइन नहीं मिलना हमें। जो 30 साल में प्रोग्रेस नहीं कर सके उन्होंने क्या करना है, जिसका बाप नहीं कर सका उसके बेटे ने क्या करना है। वो चाहे दुनिया में कहीं किसी भी मुल्क में चला जाए, किसी से मिलने फायदे कोई नहीं है जब तक कि कोई उसका डिजर्वेबल पर्सन ना जाए, जो कि वाकई हकदार है, जो कि एजुकेशन वाइज, जो कि इस सारे मामलों को जानता हो, जो कि मुल्क के पाकिस्तान के लिए अच्छा चाहता हो, वो इंसान जाए। उसके अलावा फायदा नहीं है, चाहे जिससे मर्जी मिले, फायदा ही नहीं। अच्छा, रिसेंटली हिना रबानी खैर जो कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनकी तरफ से उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर, क्योंकि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ जब उनकी मीटिंग थी तो वो कुछ अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकी और उनको ये कहा गया कि आप तो प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो आपको क्या लगता है ये वाली मीटिंग भी अनप्रिपेयर्ड होने वाली है? ऑफ कोर्स अनप्रिपेयर्ड ही होनी है, उसको पता ही कुछ नहीं है, गपशप मार के आ जाएगा। जैसे नवाज शरीफ साहब ने मोदी साहब की माँ को साड़ी दे दी थी, ये भी कोई ना कोई गिफ्ट दे देगा, बस सलाम दुआ जप्पियाँ छिपियाँ डाल के आ जाते हैं। इनको किसी का क्या परवाह है, इनको गरीब बंदे के गुर्बत का पता ही नहीं है, रोटी का पता ही नहीं है, इनको उस चीज़ का एहसास ही नहीं है, तो इन्होंने क्या किसी की तकलीफ को जाके करना है। अच्छा सर, यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अपना एजेंडा शेयर किया गया है और एजेंडे के मुताबिक उनको इसमें बताया गया है कि हम लोग जो मीटिंग करेंगे वो बायलैटरल नहीं होगी, हमारा 2 तरफा ताल्लुकात पर जो है ज्यादा फोकस नहीं होगा। आप इस चीज को क्या देखते हैं? ये जो 2 दिन का विजिट होगा उसमें बायलैटरल इश्यूज पर काम होगा? स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। ये मेरा तो पॉइंट एट द एंड जाके यही होता है कि ये किसी भी ये इस अहल ही नहीं है कि ये अगर किसी चीज़ को मनवा भी सकता होगा ना तो ये नहीं मनवा सकता वहाँ पे जाके किसी बात को, क्योंकि लोगों को पता है कि खुसरा टाइप इसकी शख्सियत है, पर्सनालिटी नहीं है इसकी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जब भी कोई एक मुल्क का दूसरे मुल्क में कोई पर्सन जाता है तो पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी क्लैश होता है आपका, ठीक है, तो इसकी पर्सनैलिटी नहीं है,
इसके अंदर वो चीज़ ही नहीं है, वो जज्बा जुनून ही नहीं है, इसको बोलने का तरीका ही नहीं है। तो इसने जाके वहाँ पे क्या करना है, मेरी तो समझ से बाहर है। तो ये तो बात